हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूल इकरम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, ऐमाल का दार व मदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो उसकी हिजरत इसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। मोहतरम सामईन, ये हदीस मुबारका दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक अजीम बुनियाद है। उलमा फरमाते हैं कि आधा दीन इसी हदीस में समू दिया गया है, क्योंकि इंसान के हर अमल की असल उसकी नीयत होती है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ अमल बड़ा हो, बल्कि ये सिखाता है कि अमल के पीछे नीयत खालिस हो। एक छोटा सा अमल अगर अल्लाह की रिजा के लिए हो तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, और एक बड़ा अमल अगर दिखावे या दुनिया के लिए हो तो वो बेवजन हो जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताली उन्हा जैसे जलील अल कदर सहाबी इस हदीस को रवायत करके हमें ये सबक दे रहे हैं कि अपनी नियतों की इस्लाह करो। नमाज, रोज़ा, सिदका, इल्म हासिल करना, वालदीन की खिदमत, ये सब ऐमाल इसी वक्त कबूल होते हैं जब इनमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। आज हम अपने ऐमाल पर नज़र डालें। क्या हमारी इबादत अल्लाह के लिए है? क्या हमारा सिदका शहरत के लिए तो नहीं? क्या हमारी नेकी किसी तारीफ की महताज तो नहीं? नहीं। रसूल अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताली हमारे ऐमाल नहीं बल्कि हमारी नियतों को तौलेंगे। जिसका दिल साफ, नियत खालिस और मकसद अल्लाह हो वही कामयाब है। अल्लाह ताली हमें अपनी नियतों को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे हर अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।